कामनी पतित पावनी है, हम और आपके पापों का हरण करने वाली गंगा मैया हैं, जो सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए धरती पर आई थी, लेकिन आज पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रही हैं। ऐसा हमारा बक्सर गोलगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर की हेडलाइन सुनी। संगीतमय आरती के भक्ति रस में डूबले श्रद्धालु गंगा दशहरा के मौका पे भइल रहे आयोजन। खबर का बटुए विस्तार से जानी। दशहरा गंगा दशहरा के शुभ अवसर पे विश्व प्रसिद्ध रमरेखा घाट पे पतित पावनी गंगा के किनारे भव्य महागंगा आरती के आयोजन श्री गंगा आरती सेवा ट्रस्ट के द्वारा कइल गेल रहे। एकरा पहले गंगा दशहरा के अवसर पे सुबह से ही लाखों के संख्या में श्रद्धालु पहुँच के गंगा स्नान माई गंगा के पूजन अर्चन कैलन। जेकरा बाद सांझी खा कल कल करत धारा के बीच गंगा तट पे मनोरम संगीतमय गंगा आरती की प्रस्तुति गंगा आरती सेवा ट्रस्ट के द्वारा कइल गई। गंगा आरती के आयोजन खातिर ट्रस्ट के सदस्य प्रत्येक वर्ष के भांति ये साल भी गंगा घाट के बेहतर साज सज्जा कैले रह। यहाँ पहुँचल श्रद्धालु पहले गंगा जी के पूजा कैलन, एक बाद दीपदान कैलन। संध्या बेला में सूर्यास्त के समय कन्या पूजन के कार्यक्रम भइल, जौना में पधारल सब पदाधिकारी या विधिक सेवा के अधिकारी गंगा पूजन क के गंगा आरती प्रारंभ कैलन। आयोजन में नगर के कई समाज सेवी या धार्मिक आस्था से परिपूर्ण जन उपस्थित रहन। गंगा आरती सेवा ट्रस्ट के प्रबंधन भारद्वाज बतैनी कि बक्सर में माई गंगा आरती के शुरुआत परम आदरणीय साकेतवासी संत श्री नारायण दास भक्त माली के द्वारा करावल गेल रहे। जेकरा बाद गंगा उत्सव के कार्यक्रम 16 वर्ष से लगातार चल रहल बटुए। ट्रस्ट के सचिव अमित उपाध्याय बतावतानी कि गंगा दशहरा के पावन अवसर पे जिला के न्यायिक प्रशासनिक पदाधिकारी यज्ञमान के भूमिका निभैलन। जेकरा बाद पंच आरती कइल जाला, जौना में धूप गूगल दीप पुष्प कपूर के द्वारा माई गंगा के आरती कइल जाला। विशेष महागंगा आरती 1 घंटा संगीतमय धुन पे भइल, जौना में श्रद्धालु भक्ति रस में गोता लगावत रहलन। अंत में प्रसाद वितरण आइल अतिथि के उद्गार के साथ कार्यक्रम संपन्न हो गई। तो सबके बता दी कि गंगा महाआरती के देखे खातिर तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहन। इस मौका पे गंगा दशहरा के मौका पे सदर प्रखंड क्षेत्र के कमरपुर गंगा घाट के समीप गंगा धाम जियर मठ के मठाधीश गंगा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के द्वारा माई गंगा के विशेष पूजन अर्चन कइल गई। इस दौरान गंगा आरती में शामिल होकर खातिर सैकड़ों श्रद्धालु भी पहुंचल रहन। मौका पे गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के द्वारा जियर मठ के अंदर लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्ण के विधिवत पूजन अर्चन कइल गई। इस दौरान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के सुंदर प्रतिमा के नौका विहार करावल गई, जहाँ उपस्थित अपने आप अवतरण हुई। और भगवान की बड़ी विशेष कृपा रही कि हमारा बक्सर का उसमें मुख्य योगदान रहा, क्योंकि हमारा बक्सर नहीं होता तो गंगा धरती पर आती कैसे, क्योंकि भगवान वामन का जन्मस्थान बक्सर है और वामन भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा मैया हैं, जो अपने आप में आज त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। त्रिपत गामनी पतित पावनी है, हम और आपके पापों का हरण करने वाली गंगा मैया हैं, जो सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए धरती पर आई थी, लेकिन आज पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रही हैं। ऐसा हमारा बक्सर की कृपा, जिसके कारण गंगा धरती पर अपने आप में आई हैं। गंगा पुत्र क्या बक्सरवासी को, पूरे भारत पूरे विश्ववासियों को गंगा का आश्रय लेना चाहिए। गीता गंगोतकम पिता पुनर्जन्म विद्यते, जो गीता गंगा का आश्रय लेता है उसका अगला जन्म नहीं होता। और बक्सर का तो ऐसा महत्व है कि अंतिम समय में यहाँ का वायु स्पर्श हो जाए तो हमारा आपको यदगता निवर्तन्ते तद्धाम हम परमम, यानी फिर आवागमन से मुक्ति हो जाती है। ऐसा इस बक्सर का श्रेष्ठ स्थान है पुराणों में। गंगा सूख रही है बाबा, क्या कारण है? सूख रही है तो बांधों के कारण सूख रही है ना, कहीं वो तो बांध, अरे नहीं, पाप खून के चलते नहीं सूख रही है। वो तो इतने हम और आप गृहस्थियों के भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई, कहीं टेहरी बांध के द्वारा कहीं दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है गंगा का, इसलिए अपने आप सूख रही। गंगा में दूषित जल आ रहा है, तो इसको लेकर के कितना भी दूषित आवे या कितने भी लाशें आवे, गंगा कोई अपवित्र नहीं कर सकता है, ठीक ना, क्योंकि गंगा अमृत है। साक्षात ब्रह्म द्रवित विख्याते पापम मेहर जानवी, साक्षात ब्रह्म ही द्रवित होकर के पधार रहे हैं। इस कोरोना काल में भी जो गंगा का आश्रय लिया वो सब बचे हुए हैं, ठीक ना।